और यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। थोड़ी देर पहले हिंडन एयरबेस पर भारतीयों को लेकर वायुसेना के 2 ग्लोब मास्टर पहुंच गए हैं। कल देर रात 11 बजे भी एक ग्लोब मास्टर पहुंचा था। भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय जिन्हें यूक्रेन के बॉर्डर तक लाया गया पहले, और फिर अलग अलग देशों से, पोलैंड से, हंगरी से, रोमानिया से, इन्हें विशेष फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा रहा है। वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा का अब हिस्सा बन गई है और ग्लोब मास्टर विमान के जरिए भी छात्र वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हिंडन पर 2 ग्लोब मास्टर उतरे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इन भारतीयों का स्वागत हो रहा है वतन लौट के। बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन में थे। इनमें से ज़्यादातर छात्र थे जो कि अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने की स्थिति में ये यूक्रेन से लगते हुए उसके पड़ोसी देशों के बॉर्डर तक पहुंचे, जिनमें पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, और फिर इन देशों में भारतीय दूतावास ने इनके साथ कोऑर्डिनेट किया। इन्हें रहने के लिए इनके खाने की व्यवस्था की गई और फिर विशेष विमानों से इन्हें भारत लाया गया। आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने हजारों विदेशी छात्रों को बंधक बनाकर रखा है और उन्हें मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने कहा है कि 3000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को यूक्रेनी सैनिकों ने खार्किव के स्टेशन के पास बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये रूस एक बड़ा आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन की सेना ये भारतीय छात्रों को बंधक बना रही है, ह्यूमन शील्ड की तरह इनका इस्तेमाल कर रही है और इनकी संख्या 3000 हो सकती है। More than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there. On Chinese students who wanted to leave Kharkiv, 2 of them were wounded. Once again, hundreds of foreigners want to leave the hostility zone, but they are not allowed to do that. Basically, they are taking prisoners, trying to delay their relief, or they want to evacuate them by Lvov to Poland. और लोग यूक्रेन के कई शहरों से पलायन कर रहे हैं। तो वहीं अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत भी तेजी से काम कर रहा है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में वायुसेना की एंट्री हो चुकी है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जहां भारतीयों को लाने के लिए C-17 विमान पहुंचा है। ग्राउंड जीरो से आज जी न्यूज दिखाएगा यूक्रेन की तस्वीरें, जहां से लोग पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का लगातार इवैक्यूएशन हो रहा है और आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में जो छात्र हैं भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें भारत लाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय वायुसेना के C-70 ग्लोब मास्टर में है और देखिए यहाँ पर 240 के आसपास जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हंगरी में इस वक्त हम हैं। यहाँ से ये छात्र भारत के लिए रवाना होंगे। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से लगभग 2000 के आसपास छात्रों को वतन वापस भेजा गया था। आज 1100 के आसपास छात्र जो है वो अपने घर पहुंचेंगे। सेना हमेशा से देश का गौरव रही है। सेना देश के दुश्मनों से तो लड़ती ही है, लेकिन आपदा में भी अपनों का वो पूरा ख्याल रखती है। ऐसी ही एक बानगी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेने गए C-17 ग्लोब मास्टर में भी देखने को मिली। पूरी तैयारी यहाँ वायुसेना की ओर से की गई है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। छात्र हैं यहाँ, जरा उनसे पूछते हैं। फाइनली आप लोग घर जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें आपकी मदद कर रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। जब से हम हंगरी में आए हैं हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है, चाहे एम्बेसी हो, पूरी हेल्प करी है, एकोमोडेशन से लेके फूड से लेके, और हमको सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीवन। सब कुछ बहुत अच्छा है, एम्बेसी ने पूरी हेल्प की है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और हमें सुरक्षित घर पहुंचा रही है। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ से हैं? ओडिशा से। आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर आए हुए हमें 1 दिन हुए, 2 दिन हुए। कल सुबह आए थे, आज एकोमोडेशन भी दिया था एम्बेसी ने, सब कुछ किया था।
हमारा नाम सूरज पाल है, जो कि हम गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अभी हम लोग 1-8 घंटे पहले आए हैं, जो कि हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग को वायुसेना ले जा रही है। बहुत खुशी की बात है और हमें गर्व होता है। ऑपरेशन गंगा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। इसके तहत यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले उन भारतीय छात्रों को सहायता दी जा रही है जो रूस यूक्रेन जंग की वजह से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्डोवा और स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में चले गए हैं। गुरुवार को यूक्रेन बॉर्डर से 4 ग्लोब मास्टर के जरिए 800 भारतीयों की वतन वापसी हुई है और आज भी एयरफोर्स का विमान बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर वतन वापस आ रहा है। ये खुश है, भारतीय वायुसेना इवैक्यूएशन करा रही है। C-70 जो ग्लोब मास्टर है, इसके पहले भी एक विमान हंगरी से भारत के लिए रवाना हो चुका है। ये दूसरा विमान है और कुल मिलाकर इन छात्रों के चेहरे पर एक सुकून है कि सुरक्षित ये घर वापस जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, हंगरी जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.